बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्चर। आज हमारा लेसन नंबर 15 है। पिछले लेसन में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम थीसिस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि हमें अपने थीसिस का टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, फिर उसकी थीसिस की स्टेटमेंट कैसे देनी है। अब अगला जो हमारा स्टेप है थीसिस का, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी इंट्रो पे ही डिपेंड करता है कि आया लोग आपकी स्पीच को आगे सुनना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या आपका इंट्रो इतना जानदार होना चाहिए कि लोग बैठना, लोग सुनना पसंद करें, लोग अपनी सारी तवज्जो हटा के सिर्फ आपकी स्पीच को सुनना पसंद करें। ठीक है, तो आपका इंट्रो बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, जो लोगों की अटेंशन को अपनी तरफ खींच ले। बिफोर यू रीच दिस स्टेप, अगर तो आप इस स्टेप पे नहीं पहुंचे, तो इस पर पहुंचने से पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ डिसाइड करना है। अपॉन योर टॉपिक डिसाइड योर थीसिस, फॉर्मुलेट योर रीजंस एंड कलेक्टेड योर सपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है, इंट्रोडक्शन डिज़ाइन करने से पहले आप लोगों ने टॉपिक, फिर थीसिस को डिज़ाइन, फिर इसको फॉर्मुलेट कैसे करते हैं थीसिस को, उसके बाद आपकी आ जाती है रीजंस क्या है थीसिस बनाने की, ये भी ऐड होता है। और कलेक्टेड क्या किया है आपने इस थीसिस के लिए, क्या क्या मटेरियल इकट्ठा किया है, और आपका सपोर्टिंग मटेरियल क्या है जो आपकी थीसिस को सपोर्ट कर रहा है, उसको मज़ीद तक़वियत बख्श रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे पास मटेरियल होता है। द नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, द नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स कंसिस्ट ऑफ पुटिंग योर आइडियाज़ इन ऑर्डर। अब अपने आइडियाज़ को आपने इन ऑर्डर्स, मतलब कि वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। इन प्रिपेयरिंग योर स्पीच यू हैव वर्कड वेरी हार्ड। आपको बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो मतलब कि टॉपिक के बाद जो मैंने आपको बताया था, हम टॉपिक डिसाइड ही इस तरह करते हैं कि आया हमारे पास इसका मटेरियल इकट्ठा करने में हमारे पास सोर्सेज मौजूद होंगे। अब आपको सख्त मेहनत करनी है, क्योंकि एक ही जगह पे आपको पक्की पकाई खीर की तरह डेटा नहीं मिलेगा, आपकी इंफॉर्मेशन जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको दर बदर खवार होना पड़ेगा, आपको लोगों के पास भी जाना पड़ेगा, आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा, आपको लाइब्रेरी में भी जाना पड़ेगा, आपको मैगजीन्स भी सर्च करना है, आपको बुक्स भी सर्च करने पड़ेंगे। तो ये आपकी हार्ड वर्क होगी। ठीक है, यू नो व्हाट द इन्फॉर्मेशन मीन्स टू यू। आपको पता होना चाहिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसका मतलब क्या है। ठीक है, नाउ यू नीड टू क्रिएट मीनिंग फॉर द ऑडियंस। अब आपको ऑडियंस के लिए उसका मीनिंग क्रिएट करना है। पुटिंग योर इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर। अब अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, आपने इन ऑर्डर रखनी है, यानी तरतीब में रखनी है। विल हेल्प टू क्रिएट मीनिंग फॉर द ऑडियंस। वही जो तरतीब में रखी हुई इन्फॉर्मेशन होगी वही लोगों को, ऑडियंस को हेल्प करेगी इसके मीनिंग्स तक पहुंचने में। अच्छा, अब जितनी भी स्पीचेस होती हैं, इसके बाहर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पे इंट्रो होती है, दूसरा बॉडी होता है, तीसरा कंक्लूजन होता है। आपने मूवी भी देखी होगी, उसका स्टार्ट होता है, इंटरवल होता है, देन एंड होता है। तो बिल्कुल आपकी जो स्पीच होती है वो भी इसी तरह होती है, जो आपके थीसिस चल रहे हैं वो भी इसी तरह है कि उसका पहले इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, एवरी स्पीच नो मैटर हाउ पॉरली कंस्ट्रक्टेड एंड पॉरली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड है या कितनी नहीं है सम काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। जो भी चीज़ है, जाहिर सी बात है उसका इंट्रोडक्शन तो लाजमी होता है। आप क्या करते हैं, खलासा लिख रहे हैं, मजमून लिख रहे हैं, उसका भी शुरू में क्या लिखेंगे, तारुफ, फिर आगे से डिटेल्स के साथ बाकी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और एंड में क्या करेंगे, मुवाजना कर देंगे। ठीक है, तो यू हैव टू बिगिन, इसे आपको स्टार्ट करना है। सब मिडल सेक्शन, फिर बॉडी आ जाती है। आपकी बॉडी के अंदर आपने सारी चीज़ें का, आपने स्टार्ट करते वक्त आपने सारी चीज़ों का खलारा डालते जाना है। खलारा कैसे डालते जाना है, आपने उधर से भी इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी की है उसको भी खोलना शुरू कर देना है, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसको भी खोलना शुरू कर देना है, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसको भी अब अपने कंक्लूजन की तरफ कैसे आना है, आपने वन पॉइंट से, मतलब इन ऑर्डर जो आपने डिटेल इकट्ठी की हुई है, इन ऑर्डर आपने वन बाय वन पॉइंट जो डिस्कस किए थे, जो खोले थे, अब उनको समेटना शुरू कर देना है। अब उस बहस को समेटते 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 आपने एंडिंग की तरफ आ जाना है। ठीक है, इन टाइम यू हैव टू फिनिश, और आपको वक्त पर ख़त्म भी करना है, ये भी आप लोगों को पता होता है। अब इंट्रोडक्शन क्या है, वो बिगनिंग होती है, आपकी स्टार्ट होती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी स्पीच का। इसके दरमियान क्या होता है कि क्या करेंगे,
अब आपने अपनी स्पीच शुरू कर दी है, तो आपने स्पीच के अंदर खो नहीं जाना, अपनी ऑडियंस पे भी पूरा फोकस रखना है कि आया वो आपकी स्पीच को सुन भी रहे हैं कि नहीं, वो तवज्जो से सुन रहे हैं कि नहीं, या लोग उठ के बोर होकर जाना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, इस बात को भी आपने ख्याल रखना है। और किस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बिगनिंग पॉइंट क्या था, और बिगनिंग मोमेंट जब आप एड्रेस करें लोगों के साथ, उनकी क्या फेस एक्सप्रेशन थे। यू टर्न टू लुक एट द ऑडियंस एंड अटर योर फर्स्ट साउंड। ठीक है, आप लोगों ने जब पहला साउंड दिया था, लोगों के क्या मतलब रिएक्शंस क्या थे, उनके फेस एक्सप्रेशन क्या थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देते वक्त ऑडियंस की जो है नोट करनी है। देन आपको डिसाइड करना है कि आया ये क्रेडिबल था भी कि नहीं। इफ़ योर स्पीच विल बी वर्थ देयर ऑडियंस अटेंशन, अगर तो आपकी स्पीच जो है वो लोगों की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही है, तो दैट मीन आपकी सारी मेहनत वर्थलेस, यूजलेस। योर इंट्रोडक्शन शुड हैव 4 पर्पसेस। अब आपके जो इंट्रोडक्शन है उसके 4 मकसद होना चाहिए। गेटिंग द ऑडियंस अटेंशन, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग योर थीसिस, अडॉप्टिंग टू द ऑडियंस, एस्टेब्लिशिंग योर रेपोर्ट और क्रेडिबिलिटी विद द ऑडियंस। ये सारी चीज़ें आपकी जो है उसके पर्पस होने चाहिए जो आप इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है कि जब तक आप लोगों की तवज्जो नहीं अपनी तरफ ले सकेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन आप कैसे डिलीवर कर सकें, अब अपना टॉपिक किस तरह लोगों को अच्छे से समझा सकें। लोग अगर आपकी तवज्जो से सुन नहीं रहे, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ट्रिक्स भी आपके पास होने चाहिए कि आप किस तरह लोगों की अटेंशन ले सकते हैं। ये पीछे हम लोगों ने सीखा है कि आपका टॉपिक ही ऐसा होना चाहिए कि वो अपीलिंग होना चाहिए, जो लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ खींच ले। यू मस्ट कंसिडर द ऑडियंस, देयर बैकग्राउंड, इंटरेस्ट। ये भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि आपको ऑडियंस का भी इल्म होना चाहिए कि आप जहाँ स्पीच करने चाह रही हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, एंड द टोन ऑफ योर सब्जेक्ट, और आपकी सब्जेक्ट की टोन क्या है। अब आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेकर आ जाए और आपके सामने कोई और मैथ्स से रिलेटेड स्टूडेंट बैठे हो, आप अपने साइकोलॉजी जा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, उनका बैकग्राउंड भी नहीं है, उनका एटीट्यूड भी ऐसा नहीं है। ठीक है, हर स्टूडेंट्स का जो एटीट्यूड, बैकग्राउंड होता है, इंटरेस्ट होता है, वो और होता है, दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट होता है, उसके ऊपर पूरा पूरा सब्जेक्ट का असर होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें नोटिस करनी पड़ती हैं। The device you use to get the audience attention must be appropriate for the audiences and the subject matter। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए होनी चाहिए, मैटर करती हैं कि आपके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ऑडियंस की तवज्जो आपकी तरफ ला सके। ठीक है, इफ़ यू आर टॉकिंग टू एन ऑडियंस ऑफ इंटेलिजेंट मेच्योर अडल्ट अबाउट द प्रॉब्लम्स काउज्ड बाय इन्फ्लेशन, अगर तो आप बात करें ऑडियंस के साथ, लोग आपके सामने मेच्योर भी बैठे हैं, अडल्ट बालिग भी हैं, और वो इस प्रॉब्लम के बारे में जानते भी हैं जो महंगाई का है, यू कुड गेट देयर अटेंशन, फिर आप उनकी अटेंशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो वाकई महंगाई से इफेक्टेड होते हैं, जिन्हें अपना घर चलाना होता है, तो वो आपकी टॉपिक को लाजमी सुनेंगे। बाय वॉकिंग इनटू द रूम एंड बिगिनिंग टू शाउट, जाने से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर सुनेंगे। द लाउड अनएक्सपेक्टेड नॉइस वुड सर्टेनली गेट देयर अटेंशन। ठीक है, इनिशियली अगर तो वहाँ पे नॉइस है, शोर है, तो आप उनकी तवज्जो फिर भी नहीं हासिल कर सकेंगे, ये शुरू में ही आपकी जो है स्पीच का बैड जेस्चर जाएगा। बट इफ़ द लाउड नॉइस डिड नॉट हैव एनीथिंग, अगर तो जाहिर सी बात है जहाँ पे स्पीच होती है वहाँ पे सबसे पहले सुनाटा कराया जाता है, खामोशी सुनाई करवाई जाती है, ताकि बोलने वाला अच्छी से बोल सके और सुनने वाले भी सुन सके। टू डू विद द सब्जेक्ट यू वुड क्विकली लूज देयर अटेंशन एंड योर क्रेडिबिलिटी विद द ऑडियंस माइट सफ़र ग्रेटली। इसके बावजूद लोग आपकी तवज्जो नहीं कर रहे आपकी तरफ, तो इसका मतलब है आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो लो सॉरी है। ठीक है, दीज आर, अब इसमें क्या आ रहा है, दीज आर सेवरल मोर डिजायरेबल टूल्स फॉर गेटिंग। अब यहाँ पे टूल्स है, आपको कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं कि आप किस तरीके से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ हासिल कर सकते हैं। आपका जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है वो इतना कुछ जानदार होना चाहिए कि लोग आपकी एक लाइन सुन के ही उसको देखने के लिए मजबूर हो जाए, उसको सुनने के लिए मजबूर हो जाए। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी, थंबनेल। जैसे कि यूट्यूब के चैनल्स कुछ होते हैं, वहाँ पे ऐसा थंबनेल दिया जाता है कि हम लोग वीडियो खोलने पे मजबूर हो जाते हैं, चाहे उसके अंदर कुछ और मटेरियल हो। अगर तो वाकई थंबनेल के ऊपर पूरी
उतरती है तो हम लोग एंड तक ज़रूर देखते हैं, या फिर अगर तो वाक़ई कुछ भी नहीं होता तो फिर हम बस खोलते ज़रूर हैं, अपील ज़रूर होते हैं, हम तवज्जो ज़रूर देते हैं, हम लोग उसको फ़ौरन से पहले खोलने में मजबूर ज़रूर हो जाते हैं, ठीक है? ये अपीलिंग होती है ना हमारे। उसके बाद स्टोरीज़ वही बात है कि अगर अच्छी होती तो हम उसे पूरा सुनते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल क्वेश्चंस है, आप मतलब ये इसकी डिटेल वन बाय वन पढ़ते हैं हम लोग। कोटेशन, स्टाइल ऑफ डिलीवरी, ह्यूमरस ह्यूमरस होना चाहिए, रेफरेंस टू द सब्जेक्ट और ऑप्शन, और उसके बाद पर्सनल रेफरेंस। ठीक है, आपके स्टार्टिंग में आप ऐसी स्टेटमेंट दे दो कि लोग मजबूरन आपको सुनने पे मजबूर हो जाएं, ठीक है, वो आपकी तरफ मुतवज्जे हों। मतलब जैसे उन्होंने कुछ एग्जांपल दी है, कैलोरीज कैन किल। अब कैलोरीज कैन किल ये एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या करेगी, ये लोगों को इनकरेज करेगा कि वो आपसे क्वेश्चन करे। आपकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के जहनों में सवाल आए, फिर आपकी वो तवज्जो वो सारी बात सुने कि उनको उन सवालों का जवाब मिल सके, ठीक है। बहुत से लोग जो है खबरों पे तबसरा इसलिए भी सुनते हैं कि उनके जहनों में जो सवाल है उसका वन बाय वन उनको जवाब मिले, और वाकई कुछ लोगों ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया होता है कि उन सारे सवालों का जवाब मिल रहा होता है। टॉक शोज इसलिए देखे जाते हैं कि अवाम के जहनों में जो सवाल होते हैं उनके जवाब मिल रहे होते हैं उन लोगों को, ठीक है। तो उनके जहनों में सवाल उठे कि ये किस हद तक ये डेंजरस है, किस हद तक ये पॉइजनिंग है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए लोग आपको सुने। आपकी स्टार्टिंग स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि ऑल ऑफ अस लाइक स्टोरीज, हम सब स्टोरीज। अब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हो, आपकी स्पीच का स्टार्टिंग इस तरह होना चाहिए कि आप कोई स्टोरी ड्रा करना शुरू कर दो। आप स्टोरी ड्रा करना शुरू कर दो, स्टोरी की तरफ तो सारे ही मुतवज्जे होते हैं। आप इस तरह की स्टोरी के ड्रा करना शुरू कर दो कि लोग खुद ब खुद मुतवज्जे हो जाए। जैसे इसमें चाइल्ड अब्यूज़ है, मतलब कि बच्चों के साथ जो जुल्म किया जाता है बच्चों के साथ, तो इसमें क्या है, उन्होंने एक स्टोरी बना के आपके सामने पेश की है कि एक बच्चा होता है, वो रोई जा रहा है, लेकिन उसकी माँ है उसे पहले उठी थी उसको चुप कराने के लिए, वो थकी हुई है, वो बार बार बेड पे जाती है, बच्चे को चुप कराती है, लेकिन बच्चा नहीं चुप करता और उसके कंट्रोल में नहीं आता। तो वो क्या करती है, एक बीमार बच्चा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन वो थकी हुई थी, वो बच्चे को चुप कराने के नाकाम हो गई। नाकाम होने के बाद उसने क्या किया, बच्चे के ऊपर हिट किया उसने, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चे के ऊपर जुल्म है, ठीक है। अब ये क्या है कि थर्ड, ये इस तरह की स्टोरी आपने ड्रा कर दी, लोग इसको सुनेंगे कि एक माँ थी, वो बहुत थकी हुई थी, वो बेड पे लेटी हुई थी, बच्चा चिल्ला रहा था, बच्चा चीख रहा था, मतलब इस तरह की स्टोरी सुनाना शुरू करो कि बच्चे लोग खुद ब खुद। लेकिन स्टोरी जो है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। जैसे चाइल्ड अब्यूज है तो उससे रेलिवेंट ही स्टोरी है। अगर कोई और बात करने जा रहे हैं आप लोग, सेहत के शोबे पे बात करने जा रहे हैं, महंगाई पे बात करने जा रहे हैं, तो आपने कहना है कि चंद दिनों की बात है कि एक बाप ने उनके बच्चों ने कहा था कि हमें ईद के कपड़े ला दो, तो बाप ने मजबूर होके खुद को तेल छिड़क के आग लगा दी कि मैं अपने बच्चों को ईद के कपड़े। ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड, मतलब आप महंगाई पे बात करें तो इस तरह की स्टोरी। अब आपके टॉपिक से रेलिवेंट स्टोरी होनी चाहिए। अब ये ना हो कि स्टोरी आप प्रिंसेस की सुनाना शुरू कर दे, बात आप वही कर रहे हैं, तो फिर ये भी आपका क्लैश हो जाएगा इसके साथ। तो ठीक है, आपकी स्टोरी रेलिवेंट होनी चाहिए। आप स्टोरी सुना के भी तवज्जो लोगों की बासानी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी स्टोरी जानदार होनी चाहिए। फिर थर्ड टेक्निक जो हमारे पास है, इंट्रोडक्शन टेक्निक, इज टू आस्क योर ऑडियंस आर हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। किसी भी आप करना चाह रहे हैं कि क्या आप सब जानते हैं कि हमारे माशरे में महंगाई कितनी बढ़ी, या इस तरह से रिलेटेड कोई भी बात जाने, क्या आप जानते हैं हमारी यंग नस्ल कितनी जो है क्राइम में आगे बढ़ चुकी है, उसकी वजह आप जानते हैं, क्यों नौजवान लड़के इस तरफ चल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछे, लोग खुद ब खुद मतवज्जे होंगे, आपकी बात सुनना पसंद करेंगे, और आपको जो स्पीच है वो जानदार भी होगी, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी। इसके बाद इफ हाउएवर समवन डज डिसाइड टू आंसर, ठीक है, कुछ लोग आंसर देना पसंद भी करते हैं। वो भी इस तरह, जब पब्लिक आपके साथ अटैच हो जाती है, ऑडियंस अटैच हो जाती है, तो आपको अपनी स्पीच का ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है, आप ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और लोग भी ज़्यादा मज़े से सुनते हैं, क्योंकि एक सवाल जवाब का सिलसिला होता है। तो जो वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव मीन होने चाहिए उसके। उसके जो शुरू में जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं
आपका डिलीवरी स्टाइल ऐसा होना चाहिए, इतना जानदार होना चाहिए कि लोग खुद ब खुद आपको सुनना पसंद करें। अब आपका थक्कड़ सा स्पीच स्टाइल हो तो लोग कभी भी नहीं आपको सुनेंगे। आपका स्टाइल ऐसा होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को इस कदर व्यूज मिल रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका स्पीकिंग स्टाइल अच्छा होता है। फ़ाहद मुस्तफ़ा की बोलने की लोग बड़ा पसंद करते थे, जीतो पाकिस्तान देखना पसंद करते थे कि उसका एंकरिंग स्टाइल अच्छा था, ठीक है। तो मतलब कि आप कभी बहुत से मॉर्निंग शोज तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन हिट उन्हीं के होते हैं जिनका एंकरिंग स्टाइल अच्छा होता है, जो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ जान लेते हैं, जो उसकी स्टार्ट अच्छा ले लेते हैं, तभी लोग उनको शुरू से एंड तक देख रहे हैं। तो आपका जो डिलीवरी स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे आपको बात पॉइंट को उठाना है वहाँ पे आपकी आवाज़ की पिच अच्छी और ऊंची हो जानी चाहिए। जहाँ आपकी पॉइंट जो है मतलब नहीं उठाना, बात को पॉइंट नहीं उठाना है, पॉइंट उठाने वाला नहीं है, तो वहाँ आपकी पिच जो है वो आवाज़ की लो हो जानी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे एक्साइटमेंट वाली बात है वहाँ पर आपको एक्साइटेड से एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं, जहाँ पे सैड बात है वहाँ पे आपको सैड एक्सप्रेशन। तो फेस एक्सप्रेशन भी एक गेम चेंजर की तरह आपका जो है ना स्पीच के ऊपर उसके ऊपर काम कर रहा होता है, उसका रोल प्ले करता है गेम चेंजर की तरह। तो आपका जो डिलीवरी स्टाइल है वो बिल्कुल सेंटेंसेस के मुताबिक होना चाहिए। अब आप एक फ़नी सी बात कर रहे हैं और लेकिन उसे कर नॉर्मल सी वे में रहे हैं, तो ये लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर आप सैड बात कर रहे हैं लेकिन उसे भी नॉर्मल वे में ही कर रहे हैं, तो ये भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगी। आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, मतलब बात जुनून की हो रही है, लेकिन आपकी वॉइस की जो पिच है उसमें जुनून नहीं है, तो ये भी लोगों को तवज्जो नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ अस टू लाइक अब अच्छा ह्यूमरस पढ़ा था हम लोगों ने। अब बहुत से हमारे लोग हैं, बल्कि मेजोरिटी ऐसे लोगों की जो कि फन लाइक करते हैं, मजाक लाइक करते हैं। तो आपको चाहिए एक ऐसा जुमले से स्टार्ट करें कि सब लोग हंस पड़े। जब सब लोग हंस पड़ेंगे तो आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे कि ये बंदा तो इतनी मजे मजे की बातें सुन रहे, तो हमें जरूर कर सुननी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक सेंस हमारे अंदर पाई जाती है, इसको भी आप टूल के तौर पे, एक टिप के तौर पे यूज कर सकते हैं। लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए कोई जोक सुना दें अपने टॉपिक से रेलिवेंट, ठीक है। इस तरह भी आप लोगों की तवज्जो को हासिल कर देते हैं। ये भी बिगनिंग का एक क्या है स्टाइल है। यू कैन बिगिन योर स्पीच बाय अ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट। और अच्छा जी, अब अगर आप मीनार पाकिस्तान पे दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो मीनार पाकिस्तान का एक मौका है, उसके ऊपर आप खड़े हैं, तो आप उसका एक रेफरेंस भी दे सकते हैं कि आज से इतने साल पहले यहाँ कायदे आज़म तकरीर किया करते थे। मतलब इस तरह का आप रेफरेंस दे सकते हैं जिससे लोग मतवज्जे हो जाएं। आपको अपनी उस मौके के लिहाज से, जगह के लिहाज से भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। टुनाइट आई वुड लाइक टू गिव यू अ, ठीक है। इस तरह के कोई एक्साइटिंग से मतलब टेलीविज़न का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, आज से इतने साल पहले यहाँ पे ये चीज़ मौजूद थी, यहाँ पे लाखों लोग आए थे, ये हुआ था, वो हुआ। तो इस तरह का आप देंगे तो लोग बड़े मतवज्जा होंगे। ऑल ऑफ अस हैव हेयर्ड अ स्पीकर रेफर टू द ओशन, ठीक है। जो ओशन होता है, जो मौका होता है, उसके हवाले में सुना होता है हम लोगों ने। यू मे आल्सो बिगिन योर स्पीच विद अ पर्सनल रेफरेंस टू रेलिवेंट द सब्जेक्ट। अब अपना हवाला भी दे सकते हैं कि जब मैंने ये सब्जेक्ट रखा तो ये सोच के रखा, लोगों ने मुझे ऐसे टॉर्चर किया, दिस दैट। मतलब जब मैं ग्रेजुएशन पे पहुंचा, आप सब लोगों को पता है कि बहुत से लोग अपनी कहानियां सुना कर भी हिट हो जाते हैं कि मुझे, बल्कि बहुत से फेमस और कामयाब लोगों की बातें सुने ना आप, तो वो आपको बताएंगे कि जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, मुझे ये बातें सुननी पड़ी, लेकिन मैं डटा रहा, मैं आगे बढ़ता गया। इस तरह की सारी बातें। इंट्रोड्यूसिंग योर थीसिस, अब आपने अपने थीसिस को इंट्रोड्यूस करवाना है, किस तरह कराना है। द सेकंड पर्पस ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग इज टू इंक्लूड टू द ऑडियंस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच इज, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है स्पीच का। अच्छा, टिपिकल स्टेट है इन द इंट्रोडक्शन की, ऑल द पर्पस ऑफ द इंट्रोडक्शन सर्व टू reinforce each other, but especially to reinforce the second purpose to introduce the thesis। अब ये कुछ पर्पस हैं, कुछ इंट्रोडक्शन हैं जो आप लोगों ने ये भी यूज़ करने हैं अपने मज़ीद इंट्रोड्यूस अपने थीसिस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। अब आपने चेक करना है इंट्रोडक्शन आपकी ठीक है। डज योर इंट्रोडक्शन, क्या आपकी इंट्रोडक्शन ऐसी है जो लोगों की त्वचा अपनी तरफ खींच सकती हैं, क्या आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियरली है। अगर तो ऐसी तो आपकी थीसिस रेडी है ऑडियंस के लिए।
आगे क्या है, अडॉप्टिंग टू द ऑडियंस की हम लोगों ने, यही तो मेन बात है कि ऑडियंस की तवज्जो हासिल कैसे करनी है। तो उसको हासिल करने के लिए हमने पीछे भी कुछ टिप्स पढ़े हैं। तो इसमें आपके लिए क्या होना चाहिए, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, आपको अच्छे से याद ना, आप रास्ते में अटक ना जाएं, आप राह में बात करते करते अटक ना जाएं, दरमियान में आपके थीसिस क्लियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, अलानिया होना चाहिए। सारी चीज़ें जो हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं, तो यही इफेक्टिव होंगे जो लोगों की त्वचा आपकी तरफ खींच मबजूल करवाएंगे। व्हेन यू कंस्ट्रक्ट योर अटेम्प्ट सेटिंग गेटिंग स्टेप एंड, अच्छा अब आप लोगों ने कर लिया, आप अपने स्टेप लिया है, डिज़ाइन भी कर लिए, स्टेटमेंट भी बना लिया आपने, श्योर दे अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस। अब ये लोगों को आपकी थीसिस भी ऐसे है कि लोग तो अप्रोप्रिएट भी कर सकते हैं। आज अब अपन अपने आप से अपना मायना खुद करें कि आपने क्या करना है, कि क्या मेरे जो थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस टॉपिक लोगों को तवज्जो खींच सकते हैं। ठीक है, विल योर ऑडियंस अटेंशन, विल दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग, क्या वाकई लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। थ्रू आउट प्रोवोकिंग, सारा जितना भी चलता रहेगा, विटी और मेमोरेबल, क्या मुझे वाकई याद है। अब आपने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अगर तो आपको इनका आंसर नो में मिल जाता है कि हाँ मेरे थीसिस अच्छे हैं, ये सारा कुछ है, यस में आंसर मिल रहा है, तो दैट्स मीन आपकी थीसिस रेडी है फॉर द ऑडियंस। अब आपको क्या करना है, नाउ एग्जामिन योर थीसिस स्टेटमेंट। अब अपने थीसिस स्टेटमेंट को एग्जामिन करो, उसके बारे में 2-4 क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस हमारी मेन क्या होता है, ऑडियंस होती है कि हाँ क्या हमारे ऑडियंस को वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, उसके बाद स्टैब्लिशिंग रिपोर्ट। अब आपने स्टैब्लिशिंग करना है, रिपोर्ट स्टैब्लिश करनी है। इसमें क्या करना है कि आपने थीसिस की मतलब क्या करना है, ऑडियंस हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू सी एंड हेयर यू फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ऑडियंस ने आपको पहली दफ़ा देखना और सुनना है। इन दोज फर्स्ट मोमेंट यू हैव टू अपॉर्चुनिटी टू स्टैब्लिश योर रिपोर्ट। मतलब अब इसमें आपके पास बहुत से लोग होते हैं, आपने बहुत सी मॉडल एक्ट्रेसेस सुना होगा कि हमने स्टेज पे परफॉर्मेंस दी थी, वहाँ पे कोई फलां स्टूडियो से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा आया हुआ था, उन्होंने हमें वहीं पे ऑफ़र कर दी। वो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे बहुत से लोग आपके पास आए होते हैं, वो वहीं से आपको पिक कर लेते हैं अपनी फर्दर फील्ड के लिए। तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें। तो इन दिस मोमेंट क्या होता है, ऑडियंस में डिसाइड दैट दे विल और विल नॉट वांट टू लिसन टू यू। यही एक मौका आता है कि लोग आपको मज़ीद सुनना चाहेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे। कुछ बहुत से हमारे इंडस्ट्री में लोग ऐसे हैं, शोबिज़ में लोग ऐसे हैं जो कि कॉलेज वगैरह में कॉलेज प्ले करते करते वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि किसी ने उनका देखा और उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म से उन्हें उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी होता है अपने आप को कमर्शियल कराने का।